गुड आफ्टरनून। आज के क्लास में एक न्यू टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। आप लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कुछ बच्चे तो जानते होंगे कि इंटरेस्ट क्या होते हैं। कुछ बच्चे इस टॉपिक पे फर्स्ट बार लग रहा होगा न्यू पॉइंट है। इसके बारे में हम डिस्कस करके आपको बताएंगे कि हम जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं तो सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ना पड़ता है, प्रिंसिपल के बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बाद रेट, रेट के बाद टाइम। तो हम अगर सारा चीज़ दिया हुआ रहता है, अमाउंट पढ़ना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को जब हम सीखेंगे तब हम सिंपल इंटरेस्ट के रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है जब हम सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर पे डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट टॉपिक आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है, सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा चीज़ समझा देता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जब हम बैंक से उधार लेते हैं, या कह सकते हैं कि कोई किसान जो है वो बैंक से क्या लेता है, उधार लेता है, तो उसका एक रेट तय होता है। रेट क्या होता है, वो एनुअल होता है। एनुअल का कहने मतलब वो 12 मंथ में एक रेट तय किया जाता है। वो रेट जो होता है 5 मंथ, 10 मंथ या 1 ईयर या 2.5 ईयर या 5 ईयर या 10 ईयर, जो भी टाइम हो। तो रेट जो होता है वो किसी का रेट होता है 7%, किसी का रेट होता है 8.5%, किसी का रेट हो रहेगा 10%, किसी का रेट होता है 12%। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम बैंक से उधार लिए यानी कर्ज लिए, तो बैंक हमसे क्या करेगी, जो उधार हम लिए हैं यानी 20,000 रुपये अगर बैंक से हमको कर्ज दे रहा है तो उस पर उसको क्या लेना है, वो ब्याज ले रहा है। ब्याज मतलब होता है इंटरेस्ट ले रहा है। अगर वो इंटरेस्ट हमसे ले रहा है तो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, जो इंटरेस्ट हमसे वो ले रहा है तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों जो हम उसको बैंक को देंगे तो वो क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाता है। तो सबसे फर्स्ट आपको समझना यहाँ पर ये है कि प्रिंसिपल होते क्या हैं। तो सबसे फर्स्ट हमने क्या किया है, आप लोगों को डिफिनीशन हमने लिख दिया है ताकि आप लोग इस चीज़ को पहले क्लियर कर लें। ओके, सबसे फर्स्ट आपके बोर्ड पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि प्रिंसिपल होते क्या है। द मनी बोरोड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल और द सम। प्रिंसिपल का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति साहूकार से उधार लेता है यानी कर्ज लेता है, ऋण लेता है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल बोलेंगे। यानी हमने बैंक से ऋण लिया, हमने बैंक से कर्ज लिया। अगर 20,000 रुपये का कर्ज लिया है तो 20,000 रुपया हो जाएगा प्रिंसिपल। क्लियर। प्रिंसिपल द मनी, वैसा मनी जो हम उधार के रूप में लेते हैं उसको हम प्रिंसिपल बोलेंगे। फिर से समझिए, वैसा रुपया जो हम किसी व्यक्ति से उधार स्वरूप लिए हैं उसको हम प्रिंसिपल बोलेंगे, प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट देखते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होता है वैसा एडिशनल मनी, आप देखेंगे इंटरेस्ट, द एडिशनल मनी पेड बाय द borrower is called the interest। वैसा मनी जो प्रिंसिपल के साथ इंक्लूड करके, प्रिंसिपल अगर जो हमने लिया है, जो हमने कर्ज ऋण लिया है, उसके बदले में जो हमने रुपया पेड कर रहा हूँ उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट बोलेंगे। मतलब जो रुपया कर्ज लिया जाता है उसके बदले में जो रुपया हम क्या करते हैं, मनी पेड करते हैं, वो क्या होगा आपका ओके। अब आता है आपका अमाउंट। अमाउंट जो होता है आपका टोटल मनी का कहने मतलब होता है जो हमने उधार स्वरूप किसी व्यक्ति से लिए हैं, और जो रुपया उधार लिए हैं तो उसका 1 मंथ का जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट यानी 10,000 हमने रुपया लिया है तो 1 मंथ का जो इंटरेस्ट होगा 3 रुपये के रेट पे 300 होगा। एक फॉर एग्जांपल बताता हूँ, जैसे इंटरेस्ट हमको ये मान लिया हमने 10,000 रुपया हमने मान लिया,
ओके। अगर हमको इंटरेस्ट निकालना है तो अगर ये हमको इंटरेस्ट निकालना है 3% पे 1 मंथ का, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 300 रुपया हो रहा है। तो 300 रुपया इंटरेस्ट हो रहा है और 10,000 रुपया प्रिंसिपल दिया गया है। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, प्रिंसिपल दिया गया है 10,000 और क्वेश्चन में दिया गया है इंटरेस्ट जो होगा वो 300 होगा। तो प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अगर दोनों इंक्लूड होगा, दोनों अगर इंक्लूड होगा तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका अमाउंट कहलाएगा। ओके। द टोटल मनी पेड बाय द डॉर टू द लीडर इज कॉल्ड द अमाउंट। जिस लीडर को हम क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों, यानी ऋण और ऋण कहने का मतलब होता है जो हमने ऋण उधार स्वरूप लिया है उसके बदले में हमने जो इंटरेस्ट दिया है, यानी अमाउंट जो होता है, अमाउंट इजकल टू जो होते हैं वो प्रिंसिपल प्लस एसआई होते हैं, यानी इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है यानी 1 मंथ का निकालना है, 1 ईयर का निकालना है या 2.5 ईयर का निकालना है, जो भी आपको समथिंग क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उस तरीके से हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको हम समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं उसमें 3 चीज़ हमको अनिवार्य रहना जरूरी होता है। पहला क्या, पहला ये कि अमाउंट हमने जो क्वेश्चन में दिया गया है, जिसे हमको बताते हैं कि प्रिंसिपल हमको पता होना चाहिए, यानी जिस व्यक्ति से हमने उधार लिया है तो प्रिंसिपल जो होगा वो हमको पता होना चाहिए। दूसरा रेट, रेट मतलब 5%, 7%, 10%, कोई भी रेट हो, एनीवेयर कोई भी रेट हो। उसके बाद टाइम हमको पता होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ पता रहेंगे हमको तब हम क्या कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा तब अमाउंट निकालने के लिए हम प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो होते हैं दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका निकल जाएगा, वो अमाउंट निकल जाएगा। क्लियर। फिर से आपको अगर समझाते हैं तो इसमें थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम, क्वेश्चन पे आएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके। क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ रहेगा, तो हम इस क्वेश्चन में निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है ये होता है प्रिंसिपल यानी P इंटू T इंटू R बाय 100। तो यहाँ पे प्रिंसिपल जो दिया गया है वो आपका दिया गया है 6400, टाइम जो दिया गया है वो दिया गया है 2 इयर्स, रेट जो दिया गया है 6%, 6/100। ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में दिया गया है प्रिंसिपल दिया गया है, रेट दिया गया है, टाइम दिया गया है, तब सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट आपको जो चैप्टर बताया जा रहा है ये सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालने के लिए दिया रहेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल P डिनोट करते हैं, टाइम को T से और रेट को R से डिनोट करते हैं। तो प्रिंसिपल इंटू P इंटू T इंटू R बाय 100। तो प्रिंसिपल आपके क्वेश्चन में दिया गया है 6400, उसके बाद टाइम दिया गया है, उसके बाद रेट दिया गया है और उसका फॉर्मूला होता है नीचे 100 होता है। तो इसके माध्यम से आप इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एसआई जो आएगा, इसका एसआई जो आएगा वो आएगा 668। कितना आएगा, 668 आएगा। ओके। अब यहाँ पे आपको निकालना है अमाउंट। पहले तो इसको याद रखिएगा एसआई के बारे में। अगर अमाउंट निकालना रहेगा तो अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो प्रिंसिपल तो आपका दिया गया है क्वेश्चन में 6400, एसआई जो निकला है आपका 768। तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आपका जो हो जाएगा 7168,
7,168 क्लियर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन देख रहे हैं कि इसमें दिया गया है प्रिंसिपल हमने लिया है 1500, रेट दिया गया है 12% और टाइम दिया गया है 3 ईयर्स 3 मंथ। आपके माइंड में ये चल रहा होगा सर तो इसमें टाइम जो दिए गए हैं ये 3 ईयर्स 3 मंथ दिए गए हैं। तो आप लोगों को एक जानकारी दे देता हूँ कि 3 ईयर तो आप जानते हैं और 3 मंथ को जब हमको ईयर में चेंज करना रहता है तो 12 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्लियर, बस यहाँ तक आपको समझना है। अगर ये चीज़ समझ गए आपको तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों को ऐड करके लाएंगे 39/12। 3 4 जाओ, 3 से करेंगे 30/4। ये आपका ईयर हो गया। आपको क्या करना है, ये ईयर होंगे। ओके, 13/4 ये आपका ईयर हो गया। अब हमको निकालना है SI। SI तो जानते हैं P × R × T/100। P कितना दिया गया है 1500, R कितना आया है 12 और टाइम जो आया है 13/4। तो 13/4 अब देख रहे हैं 13 ध्यान से देखिएगा 13/4 इंटू 100। तो 20 20 4 3 जाओ तो 15 × 3 × 13 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 585। ये आपका क्या निकल गया, ये आपका निकला SI। हमको निकालना क्या है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट जब हमको निकालना रहेगा तो आपको पता है अभी जस्ट हमने बताया है P + SI। ये क्या होते हैं, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दिया गया है 1500 दिया गया है। SI कितना दिया गया है, SI दिया गया है 585। अगर दोनों को ऐड करेंगे 1500 + 585 तो आंसर आएगा 2085। ये आपका आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है समझने के लिए। ओके, देखिए एक क्वेश्चन और समझाता हूं इसी तरीके वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5। हम सारे क्वेश्चन को एक तरीके से आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ के तब आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा। क्वेश्चन में दिया गया है प्रिंसिपल दिया गया है, रेट दिया गया है, टाइम दिया गया है। प्रिंसिपल दिया गया है इस क्वेश्चन में 5000, रेट दिया गया 9% और टाइम दिया गया 146 डे। तो इस क्वेश्चन में आपका दिया गया है टाइम 146 डे। तो आप लोगों को जरूर पता होगा कि 1 ईयर जो होते हैं 1 ईयर इक्वल टू, साइड में बता रहा हूं, 1 ईयर इक्वल टू होते हैं 365 डे। अगर कोई बच्चे पूछिएगा कि सर ये तो होता है 1 ईयर इक्वल टू 365 डे। अगर 1 लीप ईयर अगर रहेगा तो लीप ईयर रहेगा तो 366 डे होते हैं, ये आप लोगों तो जानते होंगे। तो हमको लीप ईयर नहीं लेना, हमको लीप ईयर नहीं लेना है, हमको ऑर्डिनरी डे ईयर्स लेने हैं। ऑर्डिनरी मतलब होता है साधारण जो वर्ष होते हैं, साधारण वर्ष जो होते हैं वो 365 ओनली फॉर डे होते हैं। तो आप देख रहे हैं टाइम जो दिया गया है 146 डे दिया गया है। तो 146 को क्या करेंगे 365 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या चेंज हो गया, ये अब ईयर में चेंज हो गया। ये किस में चेंज हो गया, ईयर में चेंज हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन हमको निकालना है SI × P × T × R/100। तो प्रिंसिपल यहाँ पे कितना दिया गया है, आप देख रहे हैं कि 5000 दिया गया है, रेट टाइम दिया गया है 9% और रेट आपका दिया गया है 146/365 और ये तो आपको पता होगा ये 100 होता है। 20 कट 20 कट। अब आपको देखिए क्वेश्चन में काटने में आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो 5 से इसको करेंगे, 5 से करेंगे 73 2 जा 146, 9 2 जा 18, क्या आ गया, ये 20 होगा सर 180। ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट आ गया।
सिंपल इंटरेस्ट इतना आ गए तो हमको निकालना क्या है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट इज इक्वल टू, इस चीज को बस आपको याद रखना है, प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल कितना दिया गया है 5000 प्लस 180 ऐड करेंगे तो 5180 आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन में समझने वाली बात ये केवल यहाँ पे ये थी कि क्वेश्चन में केवल ये दिया गया था 146 डे दिया गया था, तो 146 डे को हमने केवल क्या किया है, चेंज कर लिया है, ईयर में चेंज कर लिया। ईयर में चेंज करने के लिए ओनली फॉर 365 डे, यानी 1 ईयर में 365 डे होते हैं, तो हमने क्या किया, इसको डे में ये दिया गया था, ईयर में चेंज करने के लिए हमने डिवाइड कर दिया। बस डिवाइड करने से यहाँ पे आपका टाइम निकल गया, तो सारा चीज दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है, टाइम दिया गया है, रेट दिया गया है, तो वहां से हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, उसके बाद हमने अमाउंट निकाल लिया। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका फाइंड द टाइम। हमने अब जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हैं सारे में हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाले हैं। सारे क्वेश्चन में हमने इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। क्वेश्चन में प्रिंसिपल टाइम एंड रेट दिया गया है, हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिए एंड अमाउंट भी निकाल लिए। अब इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमको निकालना है, टाइम निकालना है। ओके, तो क्वेश्चन पे हम नजर देंगे कि हमको क्वेश्चन में दिया गया क्या है। क्वेश्चन में दिया गया है प्रिंसिपल, SI, रेट दिया गया है। क्लियर, तो ऐसे क्वेश्चन में जब हमको दिया रहेगा तो हमको निकालना रहेगा टाइम। तो टाइम का फार्मूला नोट कर लीजिएगा आप लोग, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम का फार्मूला होता है SI इंटू 100, SI इंटू 100 P इंटू R। क्या होता है, टाइम हमको निकालना रहता है तो SI सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 P प्रिंसिपल R रेट। ध्यान से देखिए, SI सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 P प्रिंसिपल R रेट। इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट जो आपका दिया गया है ये दिया गया 6400 इंटू 100। प्रिंसिपल कितना दिया गया है, सॉरी, इस क्वेश्चन में आपका सिंपल इंटरेस्ट जो क्वेश्चन है वो दिया गया है। ओके, अब दिया गया है प्रिंसिपल जो दिया गया है वो 6400 और रेट जो दिया गया है वो दिया गया है 6%। बस क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पे SI दिया गया है इंटू 100, प्रिंसिपल दिया गया है और रेट दिया गया। अब यहाँ से हम निकालेंगे तो 20 कट 20 कट, हमने 2 0 काट दिए। अब यहाँ से हमने क्या करेंगे, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 18 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, यानी 3 ईयर्स आंसर हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन में आपको इतना ही करना है। तो आज हमने बस आपको थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट कुछ बेसिक क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किए हैं। तो आपके इस चैप्टर में यानी एक्सरसाइज क्वेश्चन जो दिया गया है 12A का जितना क्वेश्चन हमने बताया है, क्वेश्चन नंबर 1 to 8 आपके सॉल्व हो जाएंगे। इतना क्वेश्चन 1 to 8 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कुछ और बेसिक क्वेश्चन करने का। और आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, या समझ में नहीं आया है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, जो भी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वैसे तो हमारे चैनल का जो नाम है फंडामेंटल मैथमेटिक्स एकेडमी, इस चैनल पे जाके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।